जो विद्या की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले उन्होंने कही है कि हमारे जानी दुश्मन का नाम अज्ञान है, उसे धर दबोचो, पकड़ो, पीटो और अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अब मैं महिलाओं में जो अध्यापिकाएं यहाँ बोलना चाहती है उनमें उनको आमंत्रित करता हूँ। मुझे नाम मेरे पास अभी आया नहीं है, उससे पहले वो आप अपना स्मरण कर ले कि किस किस को बोलना है। तब तक मैं मोहन सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, जिला सेक्रेटरी, जो केवल माता सावित्रीबाई फुले पे और 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। मोहन सिंह जी ये झालाना रहते हैं और जिले के सेक्रेटरी हैं। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत महात्मा गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आज जयपुर के सिटी चौमू के अंदर इस पावन भूमि पर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का चौमू निवासियों द्वारा भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मैं सभी चौमू निवासियों को इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सभी को बधाइयां और हर्षोल्लास से इनका मनोबल बढ़ाने की कामना करता हूं। साथियों, सावित्रीबाई फुले के जन्म से पूर्व इस देश में ऐसे अन्यायी राजा का राज चलता था जिसने महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी लगा दी थी। उस राजा ने हमारे समाज के लोगों के गले में हंडी और पीछे झाड़ू लटका दिया था। उस समय उस शासन का अंत हो चुका था जब सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। उन बच्चियों को ज्योतिराव फुले साहब और सावित्रीबाई फुले पढ़ाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया कि हमें यहाँ बच्चियों को पढ़ने नहीं देंगे, ये पाप का काम होता है। साथियों, जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले साहब स्कूल में पढ़ाने जाते तब उनको बड़ा अपमानित होना पड़ता था। लोग सावित्रीबाई फुले पर गोबर, कीचड़, मलमूत्र फेंकते थे। तब सावित्रीबाई कहती कि भाई लोगों, आप इनको अवसर दो, इनको पैर की जूती मत समझो। जब सावित्रीबाई फुले द्वारा, ज्योतिराव फुले साहब द्वारा इस देश की महिलाओं को अवसर दिया गया था शिक्षा के द्वारा, आज देश में पढ़ लिख करके हमारे देश में इंजीनियर महिला बन गई है, डॉक्टर महिला बन गई है, राष्ट्रपति महिला बन गई है, आईपीएस महिला बन गई है। इस देश में शिक्षा के माध्यम से इस देश में आधुनिक भारत की नींव रखे ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने हमारे देश को बड़ा ही शस्त्र दिया, जिससे हमारे देश की बहन बेटी आज पढ़ लिख करके अपने अधिकार को समझती है और देश को चलाने में सक्षम हो गई है। अभी तत्कालीन राष्ट्रपति मुर्मू कभी जिंदगी में नहीं सपना देखा था कि हमारे देश की महिला राष्ट्रपति बन सकती है, लेकिन सावित्रीबाई फुले साहब ने और ज्योतिराव फुले साहब ने इस देश में महिला को अवसर की प्राप्ति करा के देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करा दिया। साथियों, इस देश में जब भी व्यवस्थाएं खराब होती हैं तब इस देश में ज्योतिराव फुले साहब को 1875 के अंदर नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया था। कमिश्नर रहते हुए उनके क्षेत्र में तत्कालीन गवर्नर दौरे पर आए हुए थे। उनके स्वागत के लिए 1000 रुपए का प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव को ज्योतिराव फुले साहब ने इसलिए खारिज कर दिया कि राजस्व नहीं था नगर निगम के अंदर। इस बात का पता तत्कालीन गवर्नर को चला। तत्कालीन गवर्नर ने कहा कि धन्यवाद बेटा ज्योतिराव, तुमने सही निर्णय लिया कि आपके पास राजस्व नहीं था तो मेरे स्वागत से आपके पास आर्थिक बोझ पड़ता। और ज्योतिराव फुले साहब ने उस प्रस्ताव को खारिज किया और ज्योतिराव फुले साहब को उन्होंने धन्यवाद दिया कि आप इस देश के असली सपूत हो, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आपने सही कदम उठाया है। उसके बाद उसी क्षेत्र में एक टेंडर पास हुआ था जिसमें 3,26,000 रुपए का टेंडर पास हुआ था। उसमें नगर निगम द्वारा दुकान बनानी जानी थी। वो कार्य भी ज्योतिराव फुले साहब के पास आया। ज्योतिराव फुले साहब ने उस 3,26,000 के टेंडर को खारिज करके मात्र इस देश की व्यवस्था को उस समय 2,26,000 रुपए आर्थिक सहायता बचाई थी। आज के नेता और सरकारी लोग जहां पर 1 करोड़ का काम होता है वहां पर 100 करोड़ का प्रस्ताव पारित करते हैं और इस देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, मानसिक नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। देश विदेश में इन महापुरुषों ने अपने जीवन को कुर्बान करके इस देश को खूबसूरत बनाने का काम किया था।
इस सरकारों को उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार कभी हमारे उन महापुरुषों को पढ़ना नहीं चाहती और पढ़ाने नहीं चाहती जिन्होंने हमारे देश को बदला है। उन महापुरुषों के जीवन को पढ़ने के बाद अगर देश में व्यवस्था बनना अच्छा हो जाए तो सरकार इसमें इसको क्या दिक्कत है सरकार को, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्थाओं को सुचारू नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे ये जो लोग हैं उनके पास धन दौलत हो जाए, उनके पास सब कुछ हो जाए। साथियों, ये देश अगर सावित्रीबाई के द्वारा शिक्षा नहीं लाई जाती तो किसी भी कीमत पर खूबसूरत नहीं होता। साथियों, ये देश सावित्रीबाई फुले ने इतना खूबसूरत बना दिया है कि आज हमारी बहन बेटी अपना जीवन सुचारू रूप से जी रही है। दोस्तों, इस देश में सभी स्वरस्ती को बोला करते हैं, ज्ञान की देवी स्वरस्ती है, लेकिन असली ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले है। सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में 71 स्कूल खोले थे, निःशुल्क शिक्षा दी थी 71 स्कूल में। कभी किसी से कोई स्कूल फीस नहीं ली थी, कभी किसी से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली थी। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले साहब निःशुल्क शिक्षा देकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर गए हैं। मेरा तो यही निवेदन है, ये हकीकत है कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है कोई कहानी नहीं। सावित्रीबाई फुले सोना है सोने का पानी नहीं, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब सोना है सोने का पानी नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।